तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई सक्सेसफुल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के लिए ये जरूरी है कि आप पैसा लगाएं, डालें, भूल जाएं और हर वक्त हर मोमेंट बाजार के बारे में ना सोचें, शेयर को ना देखें। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप ये हर वक्त यही करते हैं। उसमें दो चीजें मैं समझा आपकी बात। उसमें यह है कि आप शेयर को देखें हर मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर मिनट सौदा ना करें। देखने में अब खराबी नहीं है। अब अगर मुझे इंटरेस्ट इक्विटी का है और इंडिया का बाजार बंद हो गया है, तो मैं ये देखूंगा कि डेनमार्क में एक कंपनी है एम्बेक्टा, जो इंसुलिन का इंजेक्शन की सुई बनाती है, 4 के पीई पे मिलती है। अब मेरा इंटरेस्ट आता है कि मैं जाके एम्बेक्टा की बैलेंस शीट खोल के देखूं क्या हो रहा है। तो ये नहीं देखते लोग, और बट इंटरेस्ट की बात है ना, मतलब कि अब आप एक बार इक्विटी में आ गए और अगर आप सैटरडे संडे पूरा डिस्कनेक्टेड हो गए और मंडे को फिर आप स्विच ऑन कर लिए, मतलब आपको अपनी जो इक्विटी है ना उससे उतना लगाव नहीं है। क्या सोमवार सुबह आपको ज्यादा मजा आता है कि शुक्रवार शाम को आपको ज्यादा मजा आता है? शेयर बाजार वाले जो है वो शुक्रवार शाम को थोड़े से उदास हो जाते हैं कि 2 दिन के लिए मेरा मार्केट बंद हो जाएगा। सोमवार सुबह फिर एनर्जाइज होते हैं वो। मुझे कई लोग बोलते हैं कि शनिवार रविवार भी मार्केट खुला रहे और आपका शो देखने को मिले, चैनल देखने को मिले, मार्केट रहता है, एक्शन बड़ा होता है। अब समझ में आया कि वो पैशन कहाँ से आता है। लेकिन आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आप 9 से 3:30 बजे तक क्या करते हैं? उससे ज्यादा कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि 3:30 बजे के बाद क्या करते हैं? अनिल जी बिल्कुल करेक्ट। और उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सोचते क्या हैं। आप क्या 5,000 10,000 कमाने का सोच रहे हैं तो आप 9 से 3:30 देखे या नहीं देखे कुछ नहीं होना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 5 करोड़ रुपए कमाना है बाजार से, मेन आपका फोकस कहाँ है, आपका विजन क्या है? आप दिन डे ट्रेडिंग में 2-5 हजार कमाने के सोच रहे हैं कि ओवर अ लाइफ टाइम 5 करोड़ कमाने की सोच रहे हैं? जहां 5 करोड़ कमाने का सोचेंगे ना, आप ये छोटा मोटा काम करना ही बंद कर देंगे कि ये ऊपर बेच दे, नीचे ले ले, 2 रुपए नीचे लगाओ, 5 रुपए ऊपर बेचो। वो जो दिमाग आपका एक्चुअली कंटामिनेट करता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पोल्यूशन कर देता है दिमाग में। और जहां आप सोचेंगे मुझे 5 करोड़ कमाना है तो आप रिवर्स वर्क करेंगे कि मेरे पास इतने रुपए है, मेरे को 5 करोड़ पहुंचना कैसे है। अब वो पहुंचने के लिए क्या डायरेक्शन होगा वो फिर अपने आप आपको पता चलने लग जाएगा। ये बात सही है कि मतलब जब इस मार्केट में आना है छोटा सोच के आए तो फायदा क्या है? छोटा सोचना है तब तो फिर आप कोई भी दिखाने की दुकान खोल लीजिए, नौकरी कर लीजिए। यहाँ इतना झेलना और उसके बाद भी मिलना है इतना ही, तब तो फिर कोई बोलते हैं ना बहुत नाइंसाफी है। बहुत नाइंसाफी। झेलने वाली बात पे आता हूँ। हमने बहुत झेला 2020 में, मार्च 23 मार्च 24 को 7,500 के आसपास निफ्टी पहुंचा भी और लोग बड़े परेशान थे कि भाई ऐसा खराब दिन जिंदगी में कभी ना दिखा है। आपको क्या लगता है दिन वाकई में खराब था या बहुत बड़ा मौका देने वाला? देखिए सच पूछेंगे तो हाइंडसाइट में, क्योंकि हम फुल्ली इन्वेस्टेड थे, हमारे लिए तो खराब दिन था। अच्छा। जिसके पास पैसा था उसके लिए तो उससे बढ़िया दिन ही नहीं था कोई। और फर्क यह है कि उस समय पोर्टफोलियो की भी लगी हुई थी और जान की भी लगी हुई थी। आज के दिन जान अपने पास है, सिर्फ पोर्टफोलियो थोड़े से डाउन है जो रिकवर हो सकते हैं। तो उस समय से जो मौका जो आया, जिसके पास पैसा था उसके लिए तो उससे बढ़िया कोई दिन ही नहीं था। क्योंकि मैंने आपसे भी पीछे बात हुई तो मैंने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आपको कोविड हो जाता और आप मर जाते। तो आप मर जाते तो आपके रुपए तकिए के नीचे हो या डीमैट के शेयर में हो, क्या फर्क पड़ता है? तो कम से कम अगर आप जिंदा रहेंगे तो वो तो सिचुएशन बनाओ कि मैं जिंदा रहूंगा तो पैसे को मैं यूज करूं। और बहुतों ने उस समय मौका उठाया उस मंदी का। और जो फुल्ली इन्वेस्टेड थे हमारे ऐसे लोग, वो तो हम लोग इंतजार करते थे कब वैक्सीन आएगी और कब हमारा बाजार वापस ऊपर जाएगा। पोर्टफोलियो के लिए वैक्सीन भी चाहिए थी हेल्थ के साथ साथ, और वो हुआ भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानते हम सब हैं, पता है हमें उस वक्त पैसा लगाना है, लेकिन इसमें पहली चीज तो ये कि वो वक्त आ गया है, वो कैसे पता चले कि हाँ यही वक्त है पैसा लगाने का सबसे सही समय, उसको पहचानना कैसे? देखिए जो बड़ा पैसा लगाए हैं ना, बनाए हैं बाजार से, वो ये टाइमिंग पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाए हैं। वो क्या खरीदें उस पे ज्यादा दिमाग लगाए बजाय कि कब खरीदें। सो कब खरीदें जो है ना वो हमारा दिमाग को क्लाउड करता है। जैसे 90% हमारे इंडस्ट्री के लोग 90% अपना टाइम लगा देते हैं कि मार्केट ये 10% घटेगा कि बढ़ेगा, जबकि 10% घटे या 10% बढ़े में किसी की कोई जिंदगी में मैजिक नहीं होने वाला। जैसे मैं बोलता हूँ शेयर ऐसा खरीदो जिससे आपकी गाड़ी ना बदले, आपका घर बदल जाए। तो ये सोचने वाली बात है। तो अगर आप फोकस अपना सही रखेंगे तो कंपनियां ढूंढे, और अगर आप एक कंपनी ले लिए थोड़ी महंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घटेगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंस ये बात की है कि
यहां से अगर मेरा शेयर 5 गुना हो रहा है तो 20% घट भी जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास और पैसा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हम जा कहां रहे हैं। जाना दिल्ली और चेन्नई की ट्रेन में बैठ गए तो प्रॉब्लम ही होगी। और एक्चुअली दिक्कत तो ये कि अगर सोच ही 20-25% कमाने की और उसमें 10-15-20% नीचे हो जाए तो तकलीफ है, लेकिन अगर सोच आपकी है कि 5 गुना करना है तो 20-25% में और मुंह में पानी आता है। ये बात सही है। तो चलिए, ये तो आपने कहा कि मौका देखकर उस वक्त क्या कुछ ऐसे संकेत हैं आपको लगता है, जो आपने इतने सारे बुल रन देखे हैं, बेयर रन देखे हैं, इतने मार्केट मंदी के भी देखे हैं, कब आपको लगता है कि ये समय आ रहा है जब वाकई में ना हमें फुली इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत सिंपली बताता हूँ। एक दो बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं, एक मल्टी बैगर और एक होता है कंपाउंडर। करेक्ट। तो हम तो बचपन में कंपाउंडर उसको समझते थे जो बोलता था पीछे मुड़ो और एक सुई लगा देता था। तो शेयर बाजार ऐसा है कि इसमें सुई तो हर वक्त लगता है, हर आदमी सुई लगाता है। तो कंपाउंडर और मल्टी बैगर में ये फर्क है, दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि मल्टी बैगर वो शेयर है जिसका पी भी बढ़ता है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो, और ईपीएस भी बढ़ता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो 20 से 40 हुआ और ईपीएस समझो 100 से 400 हुआ, तो 4 गुना अर्निंग बढ़ी और 2 गुना वैल्यूएशन बढ़ा, 8 गुना पैसा बन गया। कंपाउंडर वैसे बेचारे बूढ़े इंसान हैं, जो बस पी ऑलरेडी 70 का है उनका, उससे ऊपर वो दौड़ नहीं सकते हैं, वो सिर्फ ईपीएस ग्रोथ देते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी को पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कोई भी स्टॉक लेने के पहले कि क्या ये कंपाउंडर है कि क्या ये मल्टी बैगर है। अब कोई बोलेगा मुझे कि नेस्ले मल्टी बैगर है, तो 80-90 के पी से नेस्ले 200 का पी नहीं जा सकता है। नेस्ले तो आमतौर पे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, अल्ट्राटेक ले लीजिए, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, तो अगर पी उसका बहुत बढ़ चुका है तो वहां से पी में एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको पहले ये फिगर आउट करना है कि आप कंपाउंडर लिए हैं कि मल्टी बैगर। अगर आप कंपाउंडर लिए हैं तो कंपाउंडर वैसा रिटर्न समझिए कि 15, 16, 17 आ गया तो भाई बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर आप मल्टी बैगर लिए हैं तो पी रेशियो कितना बढ़ सकता है वो सोचना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग चीज आपने भी कि दोनों में ये बड़ा फर्क है कि एक साथ आपकी कमाई भी बढ़े और उसके वैल्यूएशन भी बढ़े। अच्छा सर, एक और चीज है कि आमतौर पर अब हम पीछे मुड़ के देखते तो लगता है हाँ बढ़िया टाइम था, पैसा लगा लेते हैं, कितने मोटे पैसे बन जाते 3 ही साल में, 2 ही साल में। लेकिन जब ये समय आता है तो हिम्मत नहीं होती पैसा लगाने की। हिम्मत तो छोड़िए, ऐसा लगता है जो है वो भी सारा बेच डालें। सो उस वक्त ये जो इतना डर है कि सारा बेच दें, लेने का तो भूल जाओ, और कोई शेयर खरीदने की बात करे या कोई पैसा लगाने की बात करे तो मतलब ये मेरी जेब पे डाका डालने वाला है, इस तरह की जो फीलिंग आती है, ये आम निवेशकों में ये बहुत कॉमन है। इससे कैसे बचें? देखिए, तेजी के बाजार में दुख यही रहता है कि नीचे क्यों नहीं लिया, और मंदी के बाजार में दुख ये रहता है कि ऊपर क्यों नहीं बेचा। ये बहुत नॉर्मल है। आपको एक साइकिल गुजरना होगा। आपको पहले पैसा कमाना होगा किसी ढंग से, अपने मन को कंट्रोल कर कर। जब एक बार आप कमाने लग जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि नीचे में लेना बनता है, और ऊपर में नहीं भी बेचे तो भी ठीक है, लेकिन नीचे में लेना बनता है। और आप जितना सुन लें, किताबें पढ़ लें, क्योंकि किताब अगर आप पढ़ेंगे ना अनिल जी, तो वो 2020 मार्च को ना 4 पन्नों में खत्म कर देगा। लेकिन जो 2020 मार्च शेयर बाजार में रहा है ना, उसको पता है वो 4 पन्ने नहीं थे, वो 40 साल जैसे 4 युग थे जो आप कह रहे हैं। मतलब रोज सुबह आना, देखना और रोज झेलना। लॉकडाउन लग गया। अच्छा, आप शेयर बाजार वाले उस दफे दुखी घर में बैठे हैं और आपका पड़ोसी सड़क पे क्रिकेट खेल रहा है। 10 बजे आप बना रहे कि हमारा शेयर तो बढ़ जा भाई, और वो क्रिकेट खेल रहे टेनिस बॉल से। तो उस समय लगता था इसकी जिंदगी शायद हमारी जिंदगी से अच्छी है, लेकिन आज के दिन मुझे लगता है हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। ना बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और शायद वही एक बड़ी चीज है कि आप बने रहें, टिके रहें और इस डर से ऊपर आए।